अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन भुवनेश्वर की ओर से सभी का स्वागत है। तो आज मदर्स डे भी है, मातृ दिवस अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर। आज वैसे क्यों है पता नहीं, मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आज के दिन क्यों बनाया जाता है। मे बी किसी महान व्यक्ति का आज जन्म रहा होगा जो हमारे एनीवे। तो हाँ, वैदिक कल्चर में तो सच कोई स्पेसिफिक मदर्स डे नहीं है, क्योंकि एज पर द वैदिक अंडरस्टैंडिंग रोज सुबह उठकर ही अपने माता पिता को प्रातः स्मरणीय, ऐसे बोलते हैं ना, प्रातः स्मरणीय, सुबह सुबह उठ के ही अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए, उनके पैर छूना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इन वैदिक कल्चर एवरी डे इज अ मदर्स डे, ऐसा कहा जा सकता है। हर रोज ही मातृ दिवस है। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से, और हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था पिछले दोनों क्लासेस में। तो हमने देखा था कि कैसे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये जो दोनों भाई थे, इनके बहुत लंबे लंबे सपने थे, बहुत ऊंचे सपने। और सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो काम वासना को जब कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो लालच में, ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतने लालच में इतने वशीभूत हो गए, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कि हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को मारने चला कि कहाँ है विष्णु, उससे मैं युद्ध करूंगा। और इस कारण से बेचारे को मरना पड़ा। तो फिर उसके भाई हिरण्यकशिपु, उसको बहुत दुख हुआ, और अब वो प्लान बना रहा है कि मैं कैसे विष्णु से लड़ाई करके विष्णु को, नारायण को मैं समाप्त कर दूंगा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे उसने अपने माँ, भाभी और जो नेफ्यू हैं उनको समझाया कि आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा का ना कोई जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और उसने एक स्टोरी भी सुनाई यमराज वाली, और इस तरह उसे समझाया कि संसार में ये सब चलता रहता है, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। लेकिन खुद वो बोल के जा रहा है, उसने खुद ये ज्ञान दिया कि शरीर अमर नहीं बन सकता, एक दिन तो शरीर को छोड़ना है। लेकिन वो स्वयं अमर बनने का प्रयास कर रहा है। वो स्वयं जो है, कैसे मैं अमर बनूं, कैसे मैं ऐसी क्या प्लानिंग करूं, ऐसी क्या मैं जुगाड़ करूं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जी सकूं, या मैं सबसे बड़े आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे हिरण्यकशिपु के बहुत सारे फॉलोअर आज भी हैं। 20वीं सेंचुरी के एंड तक ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे मनुष्यों के जीवन की अवधि को बढ़ा सकते हैं, और बल्कि कुछ तो इतने फैनेटिक थे कि उनका मानना था कि हम अमर भी बना सकते हैं। क्योंकि साइंस उस समय जो है बहुत ज़्यादा बजिंग बर्ड था, मतलब लोगों को लगता है कि साइंस इज द न्यू रिलीजन, कुछ भी हो सकता है साइंस से। अब तो थोड़ा लोग समझने लगे हैं कि कोरोना वायरस ने दिखा दिया कि सब कुछ तो नहीं हो सकता है, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे आपने अगर देखा हो, एक कार्टून कैरेक्टर, एक मूवी है फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल शॉक्स देकर उससे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ताकि उसके नर्वस सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया जाए कि उसको जो है वो बहुत मजबूत हो जाए, और उसको कोई बीमारी ना हो और बुढ़ापा ना हो, और ये वो इस प्रकार की। तो बहुत सारे प्रयास मॉडर्न टाइम में भी लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब का जो शिरोमणि है, जिसने पहली बार ये प्रयास किया, वो था हिरण्यकशिपु। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि हिरण्यकशिपु ने ये सारा ज्ञान उनको दिया, लेकिन अब वो जानता था कि मुझे अगर इतना मजबूत बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है, और हो सके तो अगर अमर बनना है, तो मुझे हेल्प चाहिए, मैं खुद से नहीं हो पाऊंगा। तो उसने ये निश्चित किया कि मैं ब्रह्मा जी की, जो परम पिता हैं, जो इस संसार के, इस ब्रह्मांड के पहले जीव हैं, उनकी मैं सहायता लूंगा। तो नारद मुनि बता रहे हैं, ये सारी कथा जो है नारद मुनि पांडवों में जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, उनको सुना रहे हैं राजसूय यज्ञ के समय। तो नारद मुनि ने आगे कहा, तो असुर राज हिरण्यकशिपु चाहता था कि वो अजीत बन जाए, उसे बुढ़ापा ना हो, और उसका शरीर क्षय से मुक्त हो। वो
सभी प्रकार की योगिक सिद्धियां जैसे कि अनिमा और लघिमा को प्राप्त करना चाहता था। अनिमा मतलब होता है टू बिकम ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, और लघिमा होता है टू बिकम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। एक योगिक शक्ति होती है कि व्यक्ति अपने शरीर के साइज को बढ़ा सकता है और छोटा भी कर सकता है। जैसे आप जानते हैं जब हनुमान जी गए सुंदरकांड में, हनुमान जी जब गए तो महेंद्र पर्वत से जब छलांग लगानी थी, इतना लंबा डिस्टेंस 100 क्रोश 800 मील, हाँ 1300 किलोमीटर की छलांग थी, तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने शरीर को बड़ा कर लिया, इसको बोलते हैं अनिमा। और फिर जब वो पहुंचे लंका तट पे, तो अब उनको बिना डिटेक्ट हुए, बिना कोई कोई उनको ढूंढ पाए, बिना ऐसे उनको जाना था, तो उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया, इसको बोलते हैं लघिमा। तो वो एक बहुत छोटे से वानर के रूप में अंदर गए। तो ऐसे महान योगियों में ये शक्तियां होती हैं। तो हिरण्यकशिपु चाहता था कि मेरे अंदर ये सब शक्तियां आए, वो अमर बनना चाहता था, और वो चाहता था कि सारे ब्रह्मांड का वही एक राजा बने ब्रह्मलोक को मिलाकर। तो ये है इस संसार के गुरु और चेले। तो देखो वो ब्रह्मा जी को अपना गुरु बनाने जा रहा है, लेकिन उसके मन में क्या बात चल रही है, जैसे ब्रह्मा जी से मुझे शक्ति मिलेगी तुरंत, इस बात को प्रभुपाद जी समझा भी रहे परपट में, जैसे ही ब्रह्मा जी से मुझे शक्ति मिलेगी तुरंत मैं ये ब्रह्मा को साइड हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा रास्ते से, और मैं ही ब्रह्मा बन जाऊंगा, मैं ही सारे सृष्टि का, इस सारे ब्रह्मांड का एक छत्र में राजा बन जाऊंगा। तो ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैडर गुरु। लैडर मतलब होता है सीढ़ी। तो प्रभुपाद जी एग्जांपल देते थे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जमीन पे खड़े हैं और अगर हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो हमें एक सीढ़ी की आवश्यकता है, बिना सीढ़ी के तो नहीं जा पाएंगे, तो हम सीढ़ी लेकर आते हैं, फिर सीढ़ी से हम ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार हम ऊपर पहुंच गए और अगर हम नीचे नहीं आना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सीढ़ी के ऊपर ध्यान नहीं देते, बल्कि कई बार सीढ़ी को लात मार देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ऐसे ही बहुत सारे तथाकथित चेले शिष्य वो गुरु को इसलिए अपनाते हैं ताकि उनसे उन्हें कुछ मिल जाए और वो जो चाहते हैं अपने जीवन में उसको वो प्राप्त कर ले, उसके बाद गुरु अपने रास्ते में अपने रास्ते, इस प्रकार से। तो जब हमारे मन में भौतिक कामना होती है और भौतिक कामना के साथ अगर हम किसी के पास जाते हैं, है ना, गुरु मतलब क्या, टीचर, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है। आपका साइंस का टीचर भी एक गुरु है, विज्ञान का गुरु है ना, कोई आपको मार्शल आर्ट सिखा रहा है, मिलिट्री साइंस सिखा रहा है, तो वो भी गुरु। तो ये धारणा के साथ हमको किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए कि हाँ हम उससे बढ़ के हो जाएंगे या उससे सारा ज्ञान ले लेंगे फिर वो अपने रास्ते, नहीं तो ये हिरण्यकशिपु की मेंटेलिटी हो जाएगी। तो हिरण्यकशिपु की मेंटेलिटी। तो मंदर पर्वत पर, अभी मंदर पर्वत कहाँ है इसके ऊपर कई सारे कंसेप्शंस हैं, है ना। भारत में भी एक मंदर पर्वत है साउथ ईस्ट में, बल्कि ये भारत के बाहर भी, है ना, साउथ ईस्टर्न एशिया में भी एक कंट्री है, वहाँ पर भी मंदर हिल्स हैं। तो वहाँ पर एग्जैक्टली वो गया ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गया, जिस पर्वत का नाम था मंदर, वहाँ जाके हिरण्यकशिपु ने, देखिए यहाँ पे एक शब्द है जो कि बहुत फेमस है भागवतम में, इसका नाम है ऊर्ध्वबाहु। ऊर्ध मतलब होता है हाथों को ऊपर करके, ऊपर की दिशा में, बाहु मतलब हाथ। यानी हिरण्यकशिपु केवल तपस्या नहीं कर रहा था, वो हाथ खड़े करके, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे खड़ा था, और उसका केवल हाँ, और वो लगातार आकाश की ओर देख रहा था और मंत्र गा रहा था, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो ऐसा अगर हम और आप करेंगे तो कितनी देर कर पाएंगे, शायद 1 या 2 मिनट, मैक्सिमम 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन ऑफ कोर्स चलो हम बोल सकते हैं सतयुग चल रहा है, लोग थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे, ज्यादा उनके अंदर एबिलिटीज थी, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या की जिसको बोलते हैं ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी किसी ने ऐसी तपस्या की थी और ना ही कोई ऐसी तपस्या कर पाएगा। और ये बात साक्षात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इतनी तीव्र तपस्या। तो यहां जाने से पहले ये तपस्या का अर्थ क्या है, कई बार ये प्रश्न उठ जाता है, तपस्या क्या है, ऑस्टेरिटी क्या चीज है।
क्योंकि लोग सोचते हैं तपस्या मतलब सब छोड़ के जंगल में चले जाना और एक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ मंत्र उच्चारण करना, यही तपस्या है। नहीं, तपस्या का अर्थ है, प्रभुपाद जी बताए हैं 4th चैप्टर में गीता में पर्पट में, टू वॉलेंटरली एक्सेप्ट डिफिकल्टीज फॉर अ हायर पर्पस। जब हम स्वेच्छा से अपने जीवन में कुछ कठिनाई को अपनाते हैं एक बड़े लक्ष्य के लिए, उसको तपस्या कहा जाता है। और तपस्या, तपह, तपह मतलब जलना, उसमें जलना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी 2 उदाहरण दिए हैं, उसमें एक उदाहरण आज मदर्स डे है तो काफी रेलिवेंट है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं, ये जो मई का महीना होता है, बहुत ग्रीष्म ऋतु होती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो ऐसी ऋतु में, जब पुराने जमाने में जब ये एलपीजी सिलेंडर ये सब नहीं था, तो क्या करते थे, लकड़ियों से, कंडों से खाना बनाया जाता था। तो एक गृहिणी है, एक घर में एक माँ है, तो ऐसी गर्मी में भी धूप में दोपहर में 2 बजे उसको लंच बनाना है, तो कितना उसको मुश्किल होती होगी। ऐसी इतनी गर्मी है कि व्यक्ति बैठना उसका मुश्किल है, ऊपर से वो किचन में है जहाँ कोई फैन नहीं है, ऊपर से इतनी भयानक आग जल रही है, तब भी उसको रोटी बनानी है, नहीं तो सब बनाना है। तो इतनी सारी कठिनाई वो क्यों कर रही है, क्यों वो इतना सारी तपस्या कर रही है, क्यों वो इतना सारा दुख सह रही है? दुख तो हो रहा है, मुश्किल तो हो रहा है, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे, उसके परिवार की खुशी उसके शारीरिक दुख से बढ़कर है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए, इसको तपस्या बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है तपस्या का। ऐसे ही क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को मालूम है वैदिक समाज में जो चारों होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबसे कम उम्र में जिनकी मृत्यु होती है वो होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों का लाइफ स्पैन सबसे कम होता है, क्योंकि बाकी तीनों ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, उनको लड़ाई नहीं करनी है। देश को बचाने की छता त्रायते इति क्षत्रिय, छत से त्राना, चोट से बचाने का काम क्षत्रिय का है। तो पुलिस, आर्मी, मैनेजमेंट सब कुछ क्षत्रियों को करना है। तो मृत्यु जिनकी होगी ग्राउंड पे वो क्षत्रियों की होगी, ना ब्राह्मणों की, ना वैश्यों की, ना शूद्रों की। तो इसलिए क्षत्रियों को बहुत सारा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि राजा बनना लगता है बहुत अट्रैक्टिव है, इट इज अट्रैक्टिव, बट इट डिक्रीजेस योर लाइफ स्पैन बाय ग्रेट मार्जिन। तो ये तो प्रभुपाद उदाहरण दिए, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय को ये नहीं कि उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, ऐसा नहीं था कि भगत सिंह को अपनी जान प्यारी नहीं थी, या जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको अपनी जान प्यारी नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके लिए उनके मातृभूमि, उनके देश, समाज की रक्षा अपनी खुद की जान से ज्यादा बढ़ के हो गई। इस कारण से उन्होंने ये ऑस्टेरिटी, ये तपस्या की। तो हर एक व्यक्ति को अगर सफल होना है किसी भी क्षेत्र में तो तपस्या करनी पड़ेगी। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें कई बार मन नहीं होता पढ़ाई का, लेकिन अगर एग्जाम में अच्छे से पास होना है तो सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार रात को जागना पड़ेगा, तो तपस्या करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन को मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा हो, जाना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी। तो हम सभी के लिए तपस्या तो हमारे जीवन का ऑलरेडी एक पार्ट है, तो हम सब तपस्या तो कर रहे हैं। लेकिन भागवतम बोलती है कि ऐसी कैसी हर कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कारेण, ऐसी तपस्या करो जो दिव्य हो। तपस्या तो बहुत लोग कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे हिरण्यकशिपु ने क्या तपस्या की, उसामा बिन लादेन ने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, बहुत सारा कष्ट सहकर अलकायदा को उसने खड़ा किया। IAS वाले ने बेचारे ने कितनी मेहनत की, लेकिन अभी उसका सारा बर्बाद हो गया। तो हर व्यक्ति तो तपस्या कर ही रहा है, लेकिन तपस्या किस कारण से हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। केवल तपस्या कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, वो काफी नहीं है, क्यों कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है जानना। तो हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की है, ना ही कोई देवता, ना ही कोई गंधर्व, सर्प, मनुष्य, कोई भी इस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकता, इसका कोई पैरेलल नहीं है। इतनी हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ जो हिरण्यकशिपु था। क्या किया उसने? हिरण्यकशिपु की ये तपस्या 100 डेमीगॉड ईयर्स यानी करीब 36,000 सालों तक चली। 36,000 साल तक वो ये तपस्या लगातार कर रहा था, पैर पे खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर करके ऊर्ध्वबाहु लगातार ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, नमो ब्रह्मणे देवाय। सोचिए कितना मुश्किल हुआ होगा। हम इमेजिन करिए, हम लोग 3 घंटा अगर जब करने को बोला जाता है तो हमारा हालत खराब हो जाती है। 36,000 साल तो हमारे लिए, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है। ऐसे बहुत लोगों ने इस तरह की तपस्या की, जैसे मान लीजिए विश्वामित्र मुनि, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की, लेकिन वो बीच बीच में गैप लेते थे, है ना, कुछ
कुछ दिनों के बाद थोड़ा गैप लेते थे, थोड़ा पानी पीते थे, कुछ करते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कोई गैप नहीं लिया, पूरा 36,000 साल एंड टू एंड पूरी उसने इसमें लगाया। ऑफ कोर्स वो कोई मनुष्य नहीं था, वो एक दैत्य है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो हम उससे कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो हिरण्यकशिपु की तप से, अच्छा तप से क्या होता है, ये तप का जो टेम्परेचर है ये हमारी सराउंडिंग में भी छा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर तपस्या करता है तो उसके नेचर में वो दिख जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, तपस्या की है। तो हिरण्यकशिपु का जो तपोबल था वो सारे संसार को गर्म करने लगा, यहाँ तक कि देवताओं को भी। उसके सारे शरीर से अग्नि निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो सारे संसार को वो जला देगा। जैसे कि जब प्रलय का समय आता है, हर कुछ कुछ समय के बाद छोटे पार्शियल और नहीं तो कंप्लीट प्रलय होता है, तो भगवान शिव का एक रूप होता है, उसको बोलते हैं रुद्र। वो ये प्रलय का नृत्य करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है नटराज, है ना। वो डमरू बजाते हुए, वो इतना भयानक वो नृत्य होता है कि उस नृत्य की निकलने वाली अग्नि से ऐसा लगता है कि सारा संसार भस्म हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हिरण्यकशिपु का तप भी जो है बड़ा घातक, बड़ा भयानक तप था, और सभी लोग बहुत डर रहे थे उससे, क्या कर रहा है ये व्यक्ति। तो सारी नदियां, पर्वत, समुद्र, सभी कुछ ऐसा लग रहा था कि हिलने लगे हैं, सारी तरफ जो है अग्नि अग्नि दिखाई दे रही थी। तो सभी देवता इस भयानक तप से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को निवेदन किए, हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के पालन करता, ये हिरण्यकशिपु के शरीर से, उसके सिर से जो अग्नि निकल रही है उसकी तपस्या के कारण, वो हम सबको बहुत परेशान कर रही है और हम अपने अपने ग्रहों में नहीं रह पा रहे हैं, इस कारण से हमें आपके पास में आए हैं। तो हे ब्रह्मा जी, आप कृपया करके इन सब मुश्किलात से हमको बचाइए, ऐसा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तो फिर वो बोलते हैं कि आप इस बात को जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने मन की भावना आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप तो जानते हैं। तो आप इस संसार के अंदर सबसे, आप परम नियंता हैं, परम ईश्वर हैं। फिर वो ब्रह्मा जी की थोड़ी तारीफ करने लगे, उनकी जो है उनकी कीर्ति करने लगे। आपके कारण जो है सारे देवता आते हैं, आप जो है सत्य हैं, आप समय हैं, इत्यादि सब बताने लगे, ब्रह्मा जी को बोलने लगे। तो इस प्रकार से कई चीजें वो बताने लगे और निवेदन करने लगे कि आप तुरंत इसका कुछ समाधान ढूंढिए। अब देखिए, तो फिर कई बार क्या होता है कि सीधी सीधी प्रशंसा काम नहीं करती। तो देवता लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, तो देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से आखिर में क्या बोला, रामबाण जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी, आपकी जो स्थिति है संसार में सबसे बढ़कर है, खासकर आप ब्राह्मणों और गौओं से बहुत प्रेम करते हैं, और जैसे जैसे हम ये ब्राह्मणिकल संस्कृति जो है और जो गायों की जब हम संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो सभी प्रकार का सुख समृद्धि हमारे को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हिरण्यकशिपु आपके स्थान पे आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी देवता लोग इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया ब्रह्मा जी को, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाएगा, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी सीट खतरे में है, ये हिरण्यकशिपु कहीं तुमको ना, तुम्हारी सीट पे कब्जा ना कर ले। तो इस प्रकार से ये बोलने का उन्होंने प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना तो कुछ ऋषियों को साथ में लेकर ब्रह्मा जी उस स्थान पे जाने लगे जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी का जो वाहन है स्वान यानी कि हंस, उस पे बैठ के वो जब वहां पे पहुंचे, मंदर पर्वत पे पहुंचे, तो देखा कि हिरण्यकशिपु तो दिखाई नहीं दे रहा है, हिरण्यकशिपु तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज आ रही है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो बड़े चिंतित हो गए, ये क्या बात है। फिर उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि हिरण्यकशिपु का जो शरीर है उसको चींटियों ने घेर रखा है, चींटियों ने इसके ऊपर अपना घर बनाया हुआ है, और उसके ऊपर घास उग गई है और बांस उग गया है,
क्योंकि हजारों साल बीत गए। तो क्या हुआ था, चींटियों ने ना केवल हिरण्यकशिपु का जो स्किन है, उसके जो बाहरी जो स्किन है उसको खा लिया, उसके अंदर का फैट खा लिया, फ्लैश जो है चमड़ा उसको खा लिया, ब्लड भी पी लिया, लेकिन इन सबके बावजूद उसका जो बोन्स थे, उसकी जो हड्डियां थी वो वहां पे थी, और हड्डियों में उसके प्राण थे। अब आप बोलेंगे ये कैसे साइंटिफिकली हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, ये मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हमें समझना पड़ेगा हिरण्यकशिपु कोई मनुष्य नहीं है, वो एक अलग स्पीशीज है, वो एक दैत्य है, और भगवान का ये एक अरेंजमेंट है ना। तो भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ब्रह्मा जी ने उसको देखा और उसको एड्रेस किया, उसको बोले, तो डायरेक्टली उसका नाम नहीं बोले, बोले हे कश्यप मुनि के पुत्र। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है बहुत हाई क्लास का नाम नहीं है, लेकिन वो उसको उसकी परंपरा याद दिलाना चाहते थे कि भाई तुम तो कश्यप मुनि जैसे महान ब्राह्मण के, ब्रह्म ऋषि के तुम पुत्र हो, है ना। तो उसको उसका जो ऊंचा स्थान है, उसकी जो अच्छी जो बैकग्राउंड है, वो उसको याद दिला रहे हैं कि हे कश्यप मुनि के पुत्र, कृपया खड़े हो, कृपया खड़े हो, मैं सारा सौभाग्य आपके साथ रहे। तो आपने ये जो तपस्या की है, अब आपने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, इस कारण से अब मैं आपको एक आशीर्वाद दूंगा, एक वरदान दूंगा। तो आपको जो भी इच्छा है आप मांगिए, मैं प्रयास करूंगा, आई शैल ट्राई, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी इच्छा को मैं पूरा करूं। और फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं तुम्हारी इस मेहनत को देख के आश्चर्यचकित हो चुका हूं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, क्योंकि इन कीड़ों ने, इन चींटियों ने तुम्हें पूरी तरीके से खा लिया था, और तुम्हारी प्राण वायु केवल और केवल तुम्हारे हड्डियों में है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, मतलब ब्रह्मा जी के लिए भी आश्चर्य है, बहुत रेयर बात थी। तो फिर आगे बोलते ब्रह्मा जी, देखिए, महान महान ऋषि जैसे कि भृगु मुनि इतने महान ऋषि थे कि उन्होंने साक्षात भगवान विष्णु को लात मार दी थी उनकी छाती पे। आज भी भगवान विष्णु के छाती पर भृगु मुनि के चरण के निशान है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान विष्णु को भी लात मार दिया था, है ना, एक लंबी स्टोरी है, मतलब भगवान की इच्छा से वैसा हुआ। और भृगु जो कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े जो आचार्य हैं, ऐसा व्यक्ति भी कभी इस प्रकार की तपस्या ना किया है, ना कोई अभी कर पाएगा, और ना भविष्य में कोई कर सकता है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तीनों संसार में कोई भी व्यक्ति बिना पानी पिए 100 देवीय वर्ष तक कैसे रह सकता है ना, यानी देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी पिए, ये पहली बार हो रहा है, और उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही उच्च स्तर की तपस्या हिरण्यकशिपु ने की। मेरे प्रिय दिति पुत्र, आपने बहुत यानी कि बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही एकरूपता के साथ आपने ये तपस्या की है, जो कि महान महान संतों के लिए भी ये हो पाना संभव नहीं है, और इस कारण से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूं। फिर बोलते हैं, हे असुर श्रेष्ठ, अब थोड़ा थोड़ा उसके धीरे धीरे उसके अलग नाम बोल रहे हैं। तो इस कारण से मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान देने को मैं तैयार हूं। तो फिर आगे नारद मुनि बता रहे हैं, तो जब ऐसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को ये सब बात बोला, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनका एक कमंडलू रहता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और भगवान शिव के 5 मुख हैं। आपने कई बार देखा होगा पंचमुखी हनुमान, कई जगहों पे ऐसे मंदिर होते हैं पंचमुखी। तो ब्रह्मा जी 4 मुख से चारों वेदों को, चारों दिशाओं को देखते हैं। तो उन्होंने देखा बेचारे हिरण्यकशिपु की हालत इतनी खराब है, तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडलू से जो जल है, उनके कमंडलू में कौन सा जल है, गंगा जल। जब गंगा जल कैसे आया, भगवान के जब वामन रूप का रूप लिया और इस संसार को भेद दिया, जब बाउंड्री को उन्होंने भेद दिया, तो आध्यात्मिक जगत का जो जल है वो पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में गिरा। उसके बाद उसे बाद में भागीरथी ले गए और दूसरी जगहों पे गए, सर दिया, फिर उसको शिव जी के जटा पे ले गए इत्यादि। तो पहले ब्रह्मा जी के पास ही जल आया था। तो उस गंगा जल से उन्होंने
हिरण्यकशिपु के शरीर पे थोड़ा जल फेंका, और जैसे ही उन्होंने उसको फेंका, हिरण्यकशिपु का शरीर जो है बिल्कुल पहले की तरह, बल्कि उससे भी बढ़ के एकदम दिव्य अलौकिक हो गया, उससे ज्योति निकलने लगी, एकदम शक्तिशाली शरीर बन गया, है ना, एकदम उसका शरीर वज्र के समान मजबूत बन गया। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी को उसने देखा तो उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, है ना, उनको प्रार्थनाएं की। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने कहा, तो उसके बाद जो है उसने ब्रह्मा जी की थोड़ी तारीफ करना शुरू की। वो जानता था कि डायरेक्टली काम की बात नहीं बोलना चाहिए, पहले थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी की थोड़ी तारीफ करने लगे, कैसे आपके कारण दिन होता है, रात होती है, आप सारे समय को चलाते हैं, ये वो इत्यादि करके बहुत सारी उनकी बातें वो करने लगा कि आपके जो आपके कार्यकलाप हैं उसको कौन समझ सकता है, इस संसार को तो आप ही चलाते हैं, है ना। हम लोग सोच रहे हैं कि हम इस संसार को चला रहे हैं, लेकिन आप हैं जो इस संसार को मुख्य रूप से चलाते हैं, है ना। इस प्रकार से उनकी बहुत सारी जो है कीर्ति हिरण्यकशिपु गाने लगा, बहुत सारी बातें बोलने लगा। फिर आके उसने जो उसके मन की जो इच्छा थी, हाँ, अब जाके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की थोड़ा बहुत बोलने के बाद। तो हम सीख सकते हैं, ये जो असुर लोग होते थे बहुत प्रैक्टिकल होते थे, बहुत प्रैग्मेटिक, वो जानते थे कैसे डील करना है। तो उसने क्या वर मांगा, मृत्यु मां भून मम प्रभो, हे प्रभु मुझे मृत्यु ना आए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव के द्वारा जो आपके द्वारा बनाया गया है, ऐसा आप वरदान दीजिए। तो दूसरे पुराणों में, ये तो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, दूसरे पुराण नरसिंह पुराण वगैरह में वर्णन है कि पहले उसने डायरेक्टली अमर बनने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि भाई देखो, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कहां से अमर बना दूंगा, मेरी भी एक आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, उसके बाद मुझे भी जाना है, तो मैं डायरेक्टली तुमको अमर नहीं बना सकता। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, अच्छा ये बूढ़ा जो है मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये मेरे को नहीं देगा, कोई बात नहीं, मैं इतना चालाक हूं, मैं ऐसी ऐसी शर्तें रखूंगा कि इनडायरेक्टली मैं अमर बन जाऊंगा। तो पहला उसने वर ये मांगा कि आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा मैं ना मरूं। उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि मैं मरूं ना, बल्कि किसी भी आपके द्वारा बनाए हुए जीव के द्वारा ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि सारे जीव तो ब्रह्मा जी के द्वारा बने हैं, तो उनके बिना जो बना हो ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, तो उसने ऐसा सोचा। फिर उसने आगे बोला, मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। तो ये देखिए, आजकल हम सोचते हैं हम लोग बहुत अच्छे लॉजिशियंस हैं, हम लोग बहुत साइंटिफिक हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु ने कितना दिमाग लगाया कि कहां कहां पे हमारी मृत्यु हो सकती है, या तो घर के अंदर होगी, नहीं तो घर के बाहर होगी। तो ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो कोई बोल सकता है अरे ठीक है, बाहर मरना तो ठीक है, घर के अंदर क्यों मरोगे, घर के अंदर कौन मारेगा आपको। ऐसा होता है कई बार, घर के अंदर जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों को मारा जाता है घर के अंदर भी। तो ऐसे कह नहीं सकते कि जो है घर के अंदर आप पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि वैदिक कल्चर में ऐसा बहुत कम हुआ है। जो लोग थोड़ा इस्लाम को जानते हैं, इस्लामिक स्टडीज जानते हैं, वो जानते होंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे अली, उनको घर के अंदर, मतलब मस्जिद के अंदर जब वो प्रार्थना कर रहे थे उस समय मारा गया था। तो कह नहीं सकते कब किसको कहाँ मार दिया जाए, तो घर के अंदर या बाहर कहीं पर भी नहीं मरना चाहिए। फिर उसने बोला, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मैं मरूं ना रात में मरूं, ना ही मैं जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूं। और फिर बोले, आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव के द्वारा ना मरूं, ना ही किसी अस्त्र के द्वारा मरूं, ना शस्त्र के द्वारा, मतलब हाथ में पकड़ने वाला और फेंकने वाला किसी भी प्रकार के वेपन के द्वारा मैं ना मरूं, ना ही मनुष्य के द्वारा मरूं, ना जानवर के द्वारा मरूं। तो पूरा उसने प्लान जो है बनाया। फिर और भी, ये भी नहीं कि उसने और दिमाग लगाया क्या क्या केस हो सकते हैं, कैसे कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित करूं, बहुत उसने दिमाग लगाया। फिर उसने बोला, मैं किसी भी तरह के व्यक्तित्व से, जीवित या मृत व्यक्तित्व से ना मरूं, कोई वस्तु से मैं ना मरूं। इसके बाद ना ही मैं देवताओं के द्वारा मरूं, ना दानवों के द्वारा, ना सर्पों के द्वारा, और मुझे कोई भी युद्ध के मैदान में ना हरा पाए, मुझे ना मार पाए। और इस कारण से
मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, है ना, मेरा कोई राइवल ना हो, मतलब मेरा एक छत्र साम्राज्य होना चाहिए। सभी जीवों के ऊपर, सभी देवी देवताओं के ऊपर मेरा साम्राज्य होना चाहिए। सभी प्रकार की यौगिक शक्तियां मेरे पास आ जाएं, जो कि बहुत समय तक तपस्या करने के बाद जो मिलती हैं, और एक बार ये शक्तियां आ जाएं तो जाए भी ना। तो पूरा उसने जो जो वो सोच पा रहा था, सारा उसने दिमाग लगा लिया, पूरा उसने कंसेप्ट लगा लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो करते करते पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर। तो देखिए, हम लोग भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, अभी कोरोना आ गया है तो इससे बचने के लिए वैक्सीन लगा लेते हैं, फिर हम जो है बहुत अच्छा मकान बना लेते हैं, या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, या ये कर लेते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, है ना, ये वाला इंश्योरेंस ले लेते हैं, चोट लग गई तो ये कर लेते हैं, अगर नौकरी चली गई तो एफडी रख लेते हैं। तो कितना सारा हम लोग सिक्योरिटीज अपने लिए बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के, जब हमारे लिए मुश्किल वक्त आना होता है, जब मृत्यु खासकर जब आनी होती है, तो हमारे सारे के सारे अरेंजमेंट धरे के धरे रह जाते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। तो इसलिए हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, अरेंजमेंट करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित रहते हुए। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। देखिए, हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या करके, इतना सारा दिमाग लगा के, है ना, इतना कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, केवल 5 साल वो जी पाया, केवल 5 साल। और 5 साल में भी आखिर के कुछ साल उसके बहुत परेशान बने रहे। और वहीं देखिए प्रहलाद, प्रहलाद एक बालक है, उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसे तो, वैसे वो सारे संसार के मालिक हिरण्यकशिपु का बेटा है, लेकिन उसका खुद का पिता उसका दुश्मन है। उसका खुद का पिता उसको पहाड़ से फेंक रहा है, हाथियों से कुचलवा रहा है, अस्त्रों से मरवा रहा है। उसके लिए क्या उम्मीद है, वो कैसे अपने आप को बचाए? 5 साल का बालक वो क्या लड़ाई करेगा? लेकिन वो केवल भगवान पर आश्रित है। और हम देखते हैं, जब उसे पहाड़ से फेंका गया तो भगवान ने उसको बचाया, जब सर्पों से कटवाया गया तो भगवान ने जहर छीन लिया सर्पों का। जब हम जाते हैं, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, उसने डालने का प्रयास किया, वो दूसरे पुराण में आता है, इधर नहीं है। तो क्या हुआ, होलिका जल गई पर प्रहलाद नहीं जला। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सृष्टि हमारे हाथ में नहीं चल रही है। गीता में भगवान बोल रहे हैं, मुझे पहला लाइन एकदम क्लिक नहीं कर रहा अभी। हाँ, प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही अपने आप चल रही है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे कारण सब हो रहा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मेरा परिवार चल रहा है, मेरा देश चल रहा है, मेरा संसार चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े महात्मा गांधी आए गए, बड़े बड़े राजा आए गए, बहुत परिवार के मुखिया आए गए, सब चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, किसी के लिए रुकती नहीं है। ये संसार हमारे लिए नहीं बनाया गया है, केवल सभी के लिए एक साथ बनाया गया है, केवल और केवल हमारे लिए नहीं बनाया गया है। तो ये हमको, ये मिथ्या जो अहंकार है, इसको त्यागना चाहिए। और ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं भागवतम में और अन्य स्क्रिप्चर्स में, ये हमको याद दिलाने के लिए है कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, कैसे हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। और भगवान के ऊपर आश्रित रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे, हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अच्छा किसी के कोई प्रश्न हो तो वो टाइप करना शुरू कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में कंप्लीट करूंगा। तो एक बार एक बहुत भयानक बाढ़ आई, बहुत भयानक बाढ़, पूरा गांव डूबने लगा। तो गांव वाले बोले, एक व्यक्ति था वो अपनी छत पे चढ़ के बैठ गया, अपना कुछ खाने का सामान रख के छत पे चढ़ के बैठ गया। तो गांव वाले लोग बोले, चलो चलो हमारे साथ चलो, बाढ़ आ रही है, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, चलो अभी चलते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान जब आएंगे मुझे बचाने तभी मैं जाऊंगा, आप लोग जाओ। तो वो लोग समझाए, लेकिन अब क्या करें, वो चला गया। तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग जाने लगे। अब कुछ जो गांव के जो रखवाले थे, क्षत्रिय लोग, उन्होंने बोला, अरे अभी सब लोग चले गए, केवल हम लोग बचे हैं, पानी जो है घुटने पे आ गया है, थोड़ी देर और रहोगे तो तुम्हारे ऊपर पहुंच जाएगा, चलो हमारे साथ चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान जब आएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो वो लोग भी उसको मना नहीं पाए, तो वो लोग चले गए। फिर पानी बहुत बढ़ने लगा धीरे धीरे, और फिर वो जो है उसकी छत तक पहुंचने वाला था पानी। तो उस गांव में एक नाविक था, गांव जो है नदी किनारे था, तो एक नाविक था, वो अपनी नाव लेकर आया।
बोला भाई देखो, मुझे पता चला कि तुम यहाँ फंसे हुए हो, इसलिए मैं उतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ, अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, चलो मेरे साथ, है ना, अभी मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं, अगर भगवान आएंगे तो ही हम उनके साथ जाएंगे। तो धीरे धीरे पानी और बढ़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद, ये लोक कथा है, ऑफकोर्स ये कोई स्क्रिप्चर में नहीं है, सिर्फ लोक कथा है। तो मरने के बाद उसने भगवान से बोला, भगवान आप बचाने के लिए नहीं आए? तो बोले अरे मूर्ख, मैं तेरे को ही तो बचाने के लिए आया था, 3 अलग अलग रूपों में। तो भगवान हमें कई प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है किसी और के माध्यम से भगवान हमें कुछ बोल रहे हैं, तो हमें तो अपना एफर्ट लगाना चाहिए, अपने लिए प्लान्स बनाने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है, बहुत फेमस बात बोली है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान्स बनाने में चूक रहे हैं तो आप जो है हारने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो होना चाहिए, लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित रहते हुए बनाना चाहिए कि अल्टीमेटली वही होगा जो भगवान चाहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, 4th चैप्टर जो है। तो हिरण्यकशिपु को ये सब मिल गया, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने दुनिया में क्या आतंक मचाया, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं दिख रहा है। कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? ओके, ठीक है, थैंक यू। शाम को गीता क्लास होगी 7:30 बजे, अगर आप लोग के पास समय तो जरूर आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी लोग अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें। टेक केयर, हरे कृष्ण।